यदि हम खुद से पूछें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं, संभावित उत्तर हो सकता है सुख की तलाश। यह देखना कठिन नहीं है कि चाहे सचेत रहकर या अचेतन ही, चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में, हम सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार सुख की तलाश में ही लगे हैं। यह संभव है कि हम में से कुछ भौतिक लाभ जैसे धन और शक्ति या उनसे जुड़ी चीजों में खुशी की तलाश में हों। इसे हमारे दर्शन यानी फिलॉसफी में अर्थ कहते हैं। इसी प्रकार हम में से कुछ प्रेम और रिश्तों में खुशी की तलाश में रत है। इसे हम काम कहते हैं। और हम में से कुछ अन्य लोग ज्ञान की तलाश में हो सकते हैं या फिर दूसरों की सहायता में लीन हैं। इन्हें धर्म कहा जाता है। अन्य कुछ अल्पसंख्यक मोक्ष कहे जाने वाले परम सत्य की तलाश में लगे हो सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि हर किसी का सामान्य लक्ष्य शायद अपने ही भीतर सुख यानी खुशी की तलाश है। लेकिन वास्तव में सुख है क्या और खुश होने का क्या मतलब है? खुशी कहो या फिर सुख, ये शायद अन्य सभी भावनाओं की तुलना में दूसरे नंबर की श्रेष्ठतम अनुभूति है जो मनुष्यों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुभव की जाती हैं। अन्य सभी भावनाएं सुख की इस मूल भावना से संबंधित ही प्रतीत होती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप से भरत ऋषि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में 8 मूल भावनाओं का गहन अध्ययन है जिसे भाव कहा जाता है। और इन 8 के तहत कई सूक्ष्म भावनाएं भी होती हैं। ये भाव नाटक के संदर्भ में रस के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। यदि हम समकालीन पश्चिमी दर्शन में भी भावनाओं का अध्ययन करें तो हम कुछ आम नतीजों पर पहुंच सकते हैं। खुशी, दुख, विस्मय, भय, क्रोध, घृणा, तिरस्कार और कामुकता सार्वभौमिक रूप से मूल भावनाएं कही जाती हैं जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इन सभी भावनाओं को हमारे अंदर प्रेरित करते हैं? ऐसे कुछ प्रभावशाली कारक हैं संबंध, शरीर के हार्मोन, सहकर्मी दबाव यानी पीयर प्रेशर, हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्स और यहां तक कि जलवायु में परिवर्तन और ब्रह्मांडीय शक्तियों जैसे अस्पष्ट कारक। रिच लाइफ का मानना है कि ये हमारी सुख की तलाश ही है जो अन्य सभी भावनाओं का कारण है। जो कुछ भी या जो कोई भी हमारे सुख की तलाश में शामिल होता है, हमारे विचार उनके प्रति सकारात्मक रूप से बहते हैं और जिसे हम प्रेम, सहानुभूति और कामुकता जैसी भावनाओं के माध्यम से अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जो कुछ भी या जो कोई भी हमारे सुख की तलाश के रास्ते में आता है, उनके प्रति हमारे विचार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध, तिरस्कार, घृणा या भय जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं स्थिति के अनुसार हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। यद्यपि विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे भावनाओं के माध्यम से हमारे पेट में प्रतिबिंबित होते हैं और वहीं पर अनुभव भी होते हैं। ये बहुत आम अनुभव है कि हम पेट में गुदगुदी का अनुभव करते हैं और कभी कभी पेट में पीड़ा भी, और ये होता है तीव्र भावनाओं के क्षणों में। तो क्या हम सबको भावनाओं के इस उतार चढ़ाव में सदा ही उलझे रहना पड़ेगा? हमारा प्राचीन ज्ञान हमारा यहां भी बचाव करता है और कहता है बिल्कुल नहीं। किंतु ये कैसे संभव है? उत्तर है जब जब हमारे सुख का मार्ग किसी और के सुख के मार्ग को काटता, तब हम संघर्ष की स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसका परिणाम है दुर्गति। इसलिए सुख के द्वार की कुंजी ये होगी, किसी और को प्रभावित किए बिना अपने सुख की खोज करना। ये समझ ज्ञान और धर्म जैसे उच्च पुरुषार्थों के लिए हमारे द्वार खोल सकती है। इस द्वार का नाम होगा परम आनंद, जो कि अडिग और शाश्वत है और जो सामान्य मानव भावनाओं से परे है। हम इसे सबसे प्रमुख यानी नंबर 1 पर प्रतिष्ठित मानव भावना कह सकते हैं और सुख की तलाश को हम द्वितीय स्थान ही देना चाहेंगे।